भाई लोग, एक तरफ T20 वर्ल्ड कप तो चालू ही था, दूसरी तरफ एशियन कंट्रीज के दरमियान एक्सक्यूजेज और ब्लेम गेम का भी वर्ल्ड कप भरपूर तरीके से चालू था। यानी कि अपनी खराब परफॉर्मेंस पर, हारने पर तमाम चीजों का ब्लेम भारत पर ही लगाया जा रहा था। हमने ससुर के नातियों को बोला भी था कि ऐसा मत करो, अपनी गेम पर फोकस करो। हमारी सुनता कौन है? अब देख लिया ना लापरवाही का नतीजा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप से तो बाहर होंगे ही होंगे, लेकिन कॉमन सेंस से पहले ही एलिमिनेट हो चुके थे। एक्सक्यूजेस का वर्ल्ड कप जीतने पर लगे हुए थे। इनका डीआरएस भी खराब हो जाता तो उसका ब्लेम भी ये भारत पर लगा देते। भाई साहब, भारत पर ब्लेम लगाने से आपकी पुअर फील्डिंग, पुअर डिसीजन मेकिंग बिल्कुल वापस नहीं आने वाली। ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट नहीं खेल रहे, पॉडकास्ट किए जा रहे हैं ससुर के नाती। और हमारे कप्तान साहब की डिसीजन मेकिंग ऐसी थी जैसे फैसले गूगल मैप और चैट जीपीटी से किए जा रहे हैं। एशियन कंट्रीज की स्ट्रेटजी ऐसे लग रही थी कि लूज फर्स्ट ब्लेम लेटर। बारिश भी हो जाती तो ये कहते कि भारत ने ही बादलों के साथ कुछ सेटिंग बना रखी है ससुर की नाती। भाई लोग, हमको जरा एक बात बता दीजिए कि हमारे ये जितने भी सो कॉल्ड स्टार्स प्लेयर्स थे, इंडिविजुअली अगर उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो कहां पे ऐसा लगता है कि इन्होंने रिमार्केबली, आउटस्टैंडिंगली इतना बेहतरीन परफॉर्म किया था कि वर्ल्ड कप में हमारी कहीं पे भी कोई डोमिनेशन नजर आई हो? भाई साहब, कहीं पे भी हमारी टीम जो है वो डोमिनेशन में नजर नहीं आई, सर्वाइवल मोड में ही चल रही थी। जेंजी किंग को आप ले लें, ऑस्ट्रेलिया से शराब की तरह हमारी टीम पर नाजिल हुए हैं गंदी परफॉर्मेंस लेके। ऊपर से सैम अयूब, उनको अंधों की तरह जो है वो नो लुक शॉट खेलने की जरूरत होती है। कहां पे उन्होंने शॉट्स के लिए दामाद खान, जो सकलैन मुश्ताक के दामाद होने की वजह से हमारी टीम पर बोझ बने हुए हैं। वही पैटर्न, वही डिफिशिएंसीज और वही हमारे लूप होल्स जो एक तरह से ट्रेडिशन की तरह हमारी टीम में फंसे हुए हैं, हमारी टीम से अटैच हुए हैं, वही चीजें हमारी टीम में अभी भी नजर आई कि हमारे कप्तान ने वही डिसीजन मेकिंग का पैटर्न मेंटेन रखा जिससे हम जीता हुआ मैच हारे और हारा हुआ मैच और बुरे तरीके से हारे। जहां ही मैच सिचुएशन जरा टाइट होती थी, परफॉर्मेंस और माइंड दोनों ही लूज होते हुए दिखाई दिए थे। हमको एक जरा बात बता दीजिए कि क्या भारत ने आपको कहा हुआ था कि आपने 7-4 का कॉम्बिनेशन नहीं रखना जब दूसरी टीमों ने 7-4 का कॉम्बिनेशन रखा हुआ था? क्या भारत ने आपको कहा हुआ था कि आपने ऑलराउंडर्स की एक तरह से भरमार कर लेनी है? उस्मान तारिक को आपने जितने भद्दे तरीके से यूटिलाइज किया वो सारों के सामने था। तो क्या भारत ने आपको कहा हुआ था? फखर जमान को आपने किस अंदाज से यूटिलाइज किया? जब आपकी धुलाई होनी शुरू होगी तो आप उसको एंड पे ले आए। आप हमारा इतना एक्सपीरियंस प्लेयर हम शुरू से पीटते रहे हैं कि भाई साहब उसको जरा शुरू से इंक्लूड करके रखिए। अबरार अहमद को आपने कैसे यूटिलाइज किया? हमने आपको शुरू से पीटा था कि इस दामाद खान के साथ चलें, उसका कॉम्बिनेशन बना दें। आप तीन जो है वो रेगुलर बॉलर लेके चलें, 7-4 का कॉम्बिनेशन आप बना के रखें। बॉलिंग एंड ही हमारा स्ट्रॉन्ग फेसेस होता है। मान लिया अगर भारत की तरफ से ऐसी कुछ चीजें हो भी रही थी तो भाई साहब आप अपने कंपोनेंट्स पे इतना ग्रिप रखें, इतना कोऑर्डिनेशन बना के रखें, स्किल में, फिटनेस में, हेल्थ में, मैच स्ट्रेटजीज में और तमाम चीजों में आपका ऐसा म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि मैच पे आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए कि अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी प्रोपेगेशन चल भी रही है तो आपकी परफॉर्मेंस में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ये चीजें अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएं। लेकिन हमें तो एक्सक्यूज करने की बीमारी है। हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीजें हों जिससे हम एक्सक्यूज पेश कर सके और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मुंह फाड़ के जो हम कह सकें भाई साहब हम तो अच्छा खेल रहे थे, ये तो उन्होंने जो है ना हमारी विकेट के अंदर कोई ऐसी मिट्टी मिला दी थी, वो तो उन्होंने जो ना बादलों के साथ कोई ऐसी सेटिंग की हुई थी जिस वजह से बारिश होगी, वो तो जो है ना उन्होंने अगली टीमों को जो ना कुछ गिफ्ट हैम्पर बेचे थे, खाने खिलाए थे, जिस वजह से ना वो अगली टीम हार गई। तो हमने भी यहाँ पे सोचा कि हम कैचेस ड्रॉप कर देते हैं। इस वजह से हमने भी सोचा कि हम पुअर फील्डिंग करें, हम पुअर डिसीजन मेकिंग करें। जब आपको पता चल रहा था कि उस्मान तारिक विकेट ले रहा है, उसके बावजूद आपने इस सलमान अली आगा ने जीती जिताई सिचुएशन को जो ऐसा कन्वर्ट कर दिया कि उसको जो है आगे के आप पे ले गया। इन ससुर के नातियों की ये गंदी आदत है कि मैच को खींच के ले जाना है, आगे लेके जाना है। यही चीजें इनकी पता नहीं बीमारी की तरह इनको चिपकी हुई हैं। तो ये सारी ब्लेम गेम जो है ना ये बंद होनी चाहिए थी। इतनी इमेच्योरिटी इनके बिहेवियर और परफॉर्मेंस में नजर आई। उधर से भारत ने भाई साहब अपनी वेल डिजर्विंग डोमिनेशन मेंटेन रखी है। संजू सैमसन, शुभमन गिल की जगह जारी से बात है, हमने संजू सैमसन के लिए तो हमने भाई साहब आंदोलन चालू किया हुआ था एक टाइम के, भाई साहब बढ़िया प्लेयर हैं और शुभमन गिल जो है वो चुम्मा चाटी में बिजी होते हैं उधर लड़कियों के साथ। आप उनको जो है हर जो है फेज में शामिल ना करें। तो संजू सैमसन भाई साहब वो हम उनके फैन हैं बहुत बढ़िया किस्म को, और कभी उनको मिलेंगे तो हम उनको बताएंगे कि हमने उनके लिए कैसा आंदोलन चलाया था। तो भाई साहब भारत अपनी परफॉर्मेंस, टैक्टिक्स, टीम स्ट्रेटजीज, फिटनेस, तमाम चीजों की वजह से डोमिनेट कर रहा है। और आपने ये जो ड्रामेबाजियां की होती है ना इसी वजह से आप हारते हैं। ओवरऑल पीसीबी को इन चीजों को बड़ा रिलेटिवली पॉइंटेबल करना होगा कि हमारी टीम में ये चीजें कहां से आना शुरू हो चुकी हैं। और खुदा का नाम है कि हमारी टीमें
एक मेरिट मेंटेन किया जाए, परफॉर्मेंस मेरिट मेंटेन किया जाए आगे। अभी आपने बांग्लादेश के साथ आपने शुरू करना है, जरा बड़ी टीमों के साथ अपने इवेंट शुरू करें। बहुत से फैक्टर्स हैं, वर्ल्ड कप से इस अंदाज से बाहर होना बिल्कुल हमारे चेहरे पे हमारे लिए शर्म का मुकाम है भाई साहब। हम आपको बता नहीं सकते हम कितने परेशान में पड़े हैं। इस वक्त बिल्डिंग पे खड़ा हुआ मैं छत से छलांग मार लेता, इन चतुर के नाते हमारी ये हालात फैलती है। सुबह से मैं 4 बंदों के साथ लड़ पड़ा हूं, वो पूछते हैं भाई साहब क्या हो गया, लेकिन मैं उनको क्या बताऊं कि इन खोतों ने जो एक्सक्यूज करके करके हमारा हाल जो है वो खराब कर दिया। इधर अफगानिस्तान से हमारा फड्डा चल रहा है और इधर से इन्होंने हमारे फड्डे शुरू कर दिए। नो डाउट कि हमारे जवान उनके अंदर तक चले गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे भी डोमिनेशन नजर आनी चाहिए। उधर से ईरान पे जो है अमेरिका ने अपनी बेगैरती शुरू कर दिया है। लेकिन भाई साहब जो भी है पूरी दुनिया में इस वक्त हाहाकार मची हुई है, तो इस पूरे माहौल में अगर हमारी टीम यहाँ पे वर्ल्ड कप के अंदर होती तो हमें कितना बढ़िया लगता, कितना ही अच्छा लगता। बढ़िया किस्म के मैच देखिए, तो हमारी टीम तो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, लेकिन एशिया में इस वक्त भारत जो है वो अपनी प्रॉपर डोमिनेशन दिखा रहा है। लेकिन ये एक्सक्यूज गेम इज नॉट द प्रोफेशनलिज्म, इट्स नॉट द टैक्टिक गेम, इट्स नॉट द क्रिकेट। आप एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज किए जाएं, आपको कभी ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की टीमें नजर नहीं आएंगी, तो कहीं को लॉजिक नहीं बनता था। तो ये जितने भी ससुर के नाती थे इन्होंने एक्सक्यूज करने शुरू कर दिए, तो इस पे हम उन्हें जो है ना कहीं वो हमें मिल जाते हैं ससुर के नातियों को हम ऐसे लपाड़े मारेंगे कि याद रखेंगे।